हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 8 नया जमाना, जो कि कविता है। देखेंगे हम कविता का परिचय। सभी जानवर हमारे किसी न किसी काम आते हैं। यदि यह जानवर भी फैशन के रंग में रंग जाए तो कैसे होगा? सोचा है आपने कभी? इस हास्य कविता में इस कवि सूर्य कुमार पांडे ने बहुत खूबसूरती से इसी बात की चर्चा भी की है। कठिन शब्द: जंजीर, जमाना, बांधे, फैशन, बब्बर, मस्ती, मूछे, बछड़ा, स्वेटर, स्कूल, मचलती बुझाऊं। देखेंगे कविता। निकल गई जंजीर गले से, कुत्ता बांधे टाई, बब्बर शेर ने दाढ़ी मुझे अपनी साफ कराई, नए ढंग का स्वेटर पहने भीड़ मचलती आई, नया जमाना सभी और फैशन की मस्ती छाई। बछड़ा बोला गाय से, बछड़ा बोला गाय से, दूध नहीं पीना मुझको, काम चलेगा चाय से। बिल्ली बोली शेर से, बिल्ली बोली शेर से, ठीक से आओ स्कूल, क्यों आते हो देर से, समय पर आओ स्कूल। बंदर बोला भेड़ से, बंदर बोला भेड़ से, मामा अगर कहा मुझको, कूद पड़ूंगा पेड़ से। हाथी बोला ऊंट से, प्यास बुझाऊं मैं कैसे, पानी के दो खूंट से। कवि है सूर्य कुमार पांडे। देखेंगे यहाँ पर शब्दार्थ: जंजीर, गले में बांधने वाली रस्सी। अलग अर्थ में हम बता सकते हैं कि गले में जानवरों के गले में बांधने के लिए लोहे की सांकल, जिसे कहा जाएगा जंजीर। दूसरा है दाढ़ी, अर्थात ठोड़ी के बाल। मस्ती, प्रसन्नता का वातावरण। घूंट, जिसका अर्थ है चुस्की। समान अर्थ वाले शब्द: जंजीर बंधन, साफ स्वच्छ, जमाना युग। उलट अर्थ वाले शब्द: प्यास भूख, पीना खाना, नए पुराने, देर जल्दी, साफ गंदा, अपनी पराई। अगला अभ्यास। पहला, बब्बर शेर ने क्या किया? उत्तर: अपनी दाढ़ी मूछें साफ कराई। दूसरा प्रश्न, सब पर किसकी मस्ती छाई है? उत्तर: फैशन की। ग, ठीक से स्कूल कौन नहीं जाता? उत्तर: शेर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, भेड़ ने क्या पहना था? उत्तर है भेड़ ने नए ढंग का स्वेटर पहना था। दूसरा, बछड़ा क्या पीना चाहता है? उत्तर: बछड़ा चाय पीना चाहता था। बछड़ा चाय पीना चाहता था। तीसरा, बिल्ली ने शेर से क्या कहा? उत्तर: बिल्ली ने शेर से स्कूल आते समय ठीक से और समय पर आने को कहा। चौथा, बंदर पेड़ से कब कूदने को कहता है? उत्तर: भेड़ ने बंदर को मामा कहा तो बंदर को गुस्सा आता है और वह कूदेगा ऐसा कहता है। अगला, सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहला, नए ढंग का स्वेटर किसने पहना था? उत्तर सही उत्तर है। 4 उत्तर दिए हैं: शेर ने, भेड़ ने, ऊंट ने, बंदर ने। सही उत्तर है भेड़ ने। घ, ख, भेड़ बंदर को क्या कहती थी? 4 ऑप्शन से मामा, चाचा, नाना, दादा। सही उत्तर आएगा मामा। अगला, बिल्ली किससे बोली? 4 ऑप्शन से बंदर से, शेर से, भेड़ से, कुत्ते से। सही उत्तर आएगा शेर से। अब चौथा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जंजीर, उत्तर क्या आएगा? अब यहाँ पर हम अपने वाक्य में प्रयोग करना है, जो चाहे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया है, हाथी के गले में बड़ी जंजीर बांधी थी। आप भी अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है नया, मेरे पापा मेरे लिए नया छाता लाए। तीसरा है स्वेटर, उसका वाक्य में उपयोग किया गया है,
ठंडी में मैंने स्वेटर पहन लिया। अगला देखिए, कविता में प्रयोग हुए अंग्रेज शब्द लिखिए। असल में 3-4 शब्द है, तो हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं क्योंकि 2 लिखने के लिए बताया गया है। यहाँ पर हमने लिखा है स्कूल और स्वेटर। वैसे और भी शब्द आएंगे जैसे फैशन वगैरह। अगला, जीवन मूल्य। प्रकृति में पेड़ पौधे जानवर सभी हमें कुछ न कुछ देते हैं। यदि एक दिन में ये सब हड़ताल कर दे तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा कीजिए। जैसे पेड़ पौधे अगर हड़ताल करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाएगी, जिस वजह से हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर जानवरों ने हड़ताल कर दी तो हमें मिलने वाली जो चीज़ें हैं जो जानवरों से मिलती हैं वो सब बंद हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए दूध जानवरों से मिलता है। जैसे घोड़ा, बैल हमें खेती के काम के लिए मदद करते हैं। अगर उन्होंने हड़ताल कर दी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से अगर उन्होंने हड़ताल की तो क्या हो सकेगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अगला है भाषा ज्ञान का प्रश्न। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया वर्ब अर्थात वर्ब कहते हैं। जैसे होना अर्थात बहना, उगना, बरसना, जलना, ये होने वाली क्रिया। और करने की क्रियाएं हैं, करने की क्रियाएं लिखना, गाना, हंसना, दौड़ना। आगे, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हमें और हमें उसकी क्रियाएं पहचानी है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे सुंदर खाना खा रहा है। पहला खाना जो है वो फूड अर्थात हमारे सामने रहने वाला फूड, कोई भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की। तो सुंदर खा रहा है ऐसे लिखा तो बात अलग। अब यहाँ खाने की जगह पर कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर खाना, सुंदर खाना खा रहा है, क्रिया हो रही है खाने की। जो दूसरा खा शब्द है वो असल में क्रिया है। अगला प्रश्न है, किसान फसल उगाता है, क्रिया कौन सी है? उगाने की। तीसरा, शेर गरजता है, क्रिया हो रही है गरजने की। चौथा, हम बाजार जा रहे हैं, क्रिया हो रही है जाने की। अगला, सूरज के तेज से धरती तप रही है, तपने की क्रिया हो रही है। और लास्ट, तारे चमक रहे हैं, तो चमकने की क्रिया हो रही है। जो जो क्रिया शब्द थे हमने उसके ऊपर गोल किया है। अगला देखिए, चित्र देखकर क्रिया लिखिए। पहला चित्र दिखा है खाना, जहाँ पर एक छोटा बच्चा खाना खा रहा है, खाना, क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की। अब दूसरा देखिए, दौड़ना, खरगोश दौड़ रहा है, क्रिया दौड़ने की। पंछी उड़ रहे हैं तो क्रिया हो रही उड़ने की। कुत्ता भौंक रहा है तो क्रिया हो रही है भौंकने की। लड़की गाना गा रही है तो क्रिया हो रही है गाने की। और यहाँ एक लड़का है जो हंस रहा है तो क्रिया हो रही है हंसने की। आगे देखेंगे हम रचनात्मक गतिविधियाँ, क्रिएटिव एक्टिविटीज। आओ खेले। खेल में अपनी पसंद के रचनात्मक गतिविधियाँ में अपनी पसंद के पशु पक्षी के बारे में 4 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने आपके मन के अनुसार। जैसे यहाँ पर बिल्ली एक पालतू पशु है, हमने लिखा है बिल्ली के बारे में जानकारी। बिल्ली एक पालतू पशु है। मेरी प्यारी बिल्ली का नाम चिंटू है, उसका रंग सफ़ेद और सुनहरा है। वह चूहे, रोटी और दूध खाती है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर हमने बिल्ली के बारे में जानकारी लिखी है। आप अपने मन चाहे पशु पक्षी के बारे में लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, आओ खेले खेल। चित्र के माध्यम से अलग यहाँ पर वर्ग पहले बनाकर हमें दिखाइए। रिक्त खाने में सही वर्ण लिखकर 2 जानवरों के नाम पाइए और 2 जानवरों के नाम, अर्थात यहाँ पर जो दिया है हियार, हिरन, दोनों के लिए एक ही शब्द समान है र। तो इस तरह से हमें 2 जानवरों के नाम मिले, बंदर, शेर, सियार, हिरन। अगला है बकरी, रीछ। बकरी का अंतिम अक्षर है री और भालू अर्थात रीछ का पहला अक्षर है रीछ, री। तो बकरी और रीछ। यहाँ पर हमने क्या किया? रिक्त स्थानों में खाने में सही वर्ण लिखकर जानवरों के अलग नाम पाए। अब हम देखेंगे अंतिम गतिविधि है, इसे आपको ही पूरा करना है। बताया गया है बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरे कीजिए, रंग भरिए और नाम लिखिए। अब इसे पूरा करने का काम अर्थात ये डॉट डॉट जो बिंदु है उसको मिलाने का काम, उसमें रंग भरने का काम तो आप ही करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ उसके नाम लिखे हैं। जैसे पहला है गिलहरी, दूसरा लिखा है चिड़िया, तीसरा लिखिए
तीसरा लिखा है मधुमक्खी, चौथा है मछली, पांचवा है तितली और छठा है गुलाब। तो यहाँ पर हमने ये गतिविधि आपके लिए दी है और आप इसे पूरा करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर एक सुंदर सी छोटी सी कविता देखी जिसका नाम था नया ज़माना। आशा करती हूँ ये वीडियो पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर वगैरह आपको बहुत काम आएंगे। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो नई नई वीडियोज़ के साथ आपसे बार बार मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।